अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बीमारी और परेशानी से दूर रखे और अपने हिज़्ज़ामान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, मेरी सुबह हो गई है, तकरीबन 10 बज रहा है और हुरैन अभी भी सो रही है। और बस मैं आ गई थी वॉशरूम में, जल्दी से मैंने जो है वो टूथब्रश निकाला और शुरू हो गई। और यहाँ मैं जो है वो फ़ेस वॉश अपना यूज़ कर रही हूँ आजकल एलमोर का। और पहले मैं एलमोर का ब्लू वाला लेकर आई थी जो बहुत ही ज़बरदस्त था और मुझे सूट भी कर रहा था, लेकिन फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैंने सोचा कि मैं चेंज कर लेती हूँ और पिंक वाला लेकर आ गई मैं, जो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। और मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए ये ठीक नहीं है। कॉम्बिनेशन स्किन और ड्राई स्किन वालों के लिए जो है वो ड्राई स्किन वालों के लिए ये वाला ठीक है, पिंक वाला, लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए ब्लू वाला ठीक रहेगा। जो ब्लू वाला है वो बहुत कूलिंग सा इफ़ेक्ट देता है, एक फ़ीलिंग आती है कूलिंग सी जब आप लगाते हैं और आप काफ़ी देर तक जो है वो रिफ़्रेश रहते हैं और ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं आता है। और एक्नी का अगर आपको मसला है तो उसके लिए एलमोर ब्लू वाला बेस्ट है। और मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझसे पूछा था कि एक्नी बहुत हो रही है तो मैं कौन सा फ़ेस वॉश यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे एक्नी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मैंने उसे यही बताया था और उसने मुझे बताया कि उसे एक्नी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बहुत अच्छी स्किन हो रही है माशाल्लाह से। तो अब मैं दोबारा से ब्लू वाला ही लेकर आ जाऊँगी, ये पिंक वाला तो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। और हुरैन भी सोकर उठ गई थी और बच्चों का मूड सुबह-सुबह थोड़ा-सा ऑफ होता है, बच्चे खाने में थोड़े नखरे करते हैं, तो वही हो रहा था। हुरैन को मैं खिला रही थी लेकिन हुरैन नहीं खा रही थी। फिर छोटी आपी भी आ गई और उसे खिलाने लगी, लेकिन वो ना मेरे हाथ से खा रही थी और ना जो है आपी के हाथ से खा रही थी। तो बस इस तरह से होता है बच्चों का मूड ऑफ किसी टाइम, मोस्टली सुबह में, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है हमेशा। और मैं आ गई थी किचन में, अम्मी बना रही थी आलू के पराठे। अम्मी ने मुझे कहा था कि मैं जो है आलू के पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो है 2-3 दिन पहले फरमाइश की थी कि अम्मी आपके हाथ के आलू के पराठे खाने हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने नमक लिया है 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स लिए हैं 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है अम्मी ने। और सारी चीज़ों को, मसालों को अम्मी जो है वो आलू में मिक्स कर रही हैं। आलू अम्मी ने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के और बॉईल कर लिया था। और अनियन चॉप करके ऐड करी है, अनियन बड़े साइज़ की एक ली थी। और यहाँ पर अम्मी जो है वो पिसा कह रही हूँ, हरा धनिया ऐड कर रही हैं। और सारी चीज़ों को अम्मी मिक्स करके आलू की स्टफिंग बना लेंगी अच्छे से। और अम्मी के आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद हैं। मैं जब भी आती हूँ तो मैं अम्मी को या तो आलू के पराठों की फ़रमाइश कर देती हूँ या फिर बेसन के पराठों के। और जब जो है फ्राइडे होता है तब तो मैं ज़रूर कहती हूँ कि अम्मी आज या तो आप बेसन के पराठे बना लें या आलू के पराठे बना लें। और यहाँ अम्मी बना रही थी कैरी की चटनी, कैरी का मसाले वाला अचार कह लें आप उसे, जो मैंगो पिकल मसाले वाला होता है वो बना रही थी अम्मी। सारे मसाले अम्मी ने 1 टेबल स्पून लिए थे। हल्दी अम्मी ने 1 टेबल स्पून ली, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून और ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, मेथी दाना 1 टेबल स्पून और पिसा धनिया अम्मी ने 2 टेबल स्पून लिया था, क्योंकि उसी से ही हमारे मैंगो पिकल में टेस्ट आएगा। और कैरी को अम्मी ने जो है वो काट कर सोक करने के लिए रख दिया था पानी में, ताकि वो थोड़ी नरम हो जाए और जल्दी जो है वो कुक हो जाए, जल्दी जो है वो टेंडराइज़ हो जाए और मैंगो पिकल जल्दी बन के रेडी हो जाए। तो ये अम्मी की कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से बहुत जल्दी अम्मी खाने बना लेती हैं। तो यहाँ पर अम्मी भगाड़ लगा रही थी जो है गार्लिक के क्लोव्स अम्मी ने काट कर जो है वो ऐड कर दिए थे और ज़ीरा ऐड कर दिया था। और बाकी मसाले अम्मी ने थोड़ी देर बाद डाले थे। पहले अम्मी ने इसका भगाड़ लगाया था और पानी ऐड किया था ताकि मसाला नीचे ना लगे। और यहाँ पर अम्मी ने पानी ऐड कर दिया है और हाई फ्लेम पर उसे भून रही हैं। अब अम्मी ने सारे मसाले भी ऐड कर दिए हैं और अच्छे से उसकी भुनाई कर रही हैं। और जब भून जाएगा, थोड़ा कच्चापन निकल जाएगा तमाम स्पाइसेस का, तो फिर अम्मी कैरी ऐड कर देंगी।
अच्छे से सारी स्पाइसेस को कैरी में अम्मी अकोड़ लेंगी और मैंगो पिकल हमारा रेडी हो जाएगा। और बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े का ये कैरी का पिकल बनके रेडी होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बनता है। और ग्रीन चिलीज़ बड़े साइज़ की अम्मी ने चॉप करके वो भी ऐड कर दी हैं, ताकि वो भी मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छा सा जो है वो एक अरोमा सा आ जाए। तो यहाँ पर अम्मी बनाने लगी हैं आलू के पराठे। और अम्मी ने मुझे कहा कि सेटिंग कर लो उसकी आलू के पराठों की। तो मैंने जो है स्क्वायर शेप में और इस तरह से छोटे छोटे उसके डो बनाकर रख लिए थे, और अम्मी उसमें फिलिंग करती जा रही हैं और बॉल्स बनाकर रख रही हैं। और बहुत ही महारत से अम्मी पराठे बनाती हैं, कभी भी पराठे नहीं फटते हैं। लेकिन जब मैं पराठे बनाती हूँ तो मैं एक पराठे के ऊपर एक पराठा रखती हूँ और बीच में स्टफिंग करके फिर पराठे बनाती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पराठे फट जाते हैं। तो बस जब बॉल्स बन जाएंगी तो फ्राई करेंगे पराठों को। तो यहाँ पर पराठे जो है वो फ्राई हो रहे हैं और ज़बरदस्त सा जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो जाएगा और हम लोग इंजॉय करेंगे। और बस घर में ही है और इस तरह के घर में खाने अच्छे लगते हैं। आजकल हेल्दी खाने ज़रूरी हैं, बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाएं। और दिल करे तब भी जो है वो कोशिश करें कि घर में ही कुछ बनाकर खा लें। और मेरा भी दिल करता है कि मैं कुछ मंगा के खा लूँ, या अगर बाहर गई हूँ तो कहीं से कुछ लेकर खा लूँ। और ऐसा हुआ भी है कि मैंने लेकर खाया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। और वैसे भी इतने ज़्यादा बुरे हालात हो चुके हैं, तो केयर तो अब वाकई में बनती है। तो कुछ भी हो जाए, आपको कोई भी ऐसी ख़बर मिले कि आपके अगर किसी अपने किसी बहुत करीबी को कोरोना हो गया है, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या डिप्रेशन में चले गए हैं, तो पॉजिटिव रहें, बिल्कुल भी दिमाग पर ज़ोर मत दें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, ख़ास तौर पर अपने घर वालों का, अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का। और बिल्कुल भी पैनिक ना हो। बस हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है, अल्लाह ताला पे तवक्कल रखना है। बस अल्लाह ताला ही है जो हमारी मदद कर सकता है और हमारा मुश्किल कुशा है। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलूँगी आप लोगों से इंशाअल्लाह।